जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी पंचायत चुनाव से जुड़ी, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। बड़ा अपडेट मिल रहा है, पंचायत चुनाव से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। तो देखिए, जो रिट पिटीशंस दाखिल की गई हैं और पंचायत चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं पेच अड़ते हुए नजर आ रहे थे, अब एक बड़ा अपडेट इसमें यह आया है कि पंचायत चुनाव से जुड़ा जो बेहद बड़ी खबर है इस वक्त की, कि सुप्रीम कोर्ट में कल अब इसको लेकर के सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करेगा, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया है। दोनों नेताओं ने परिसीमन और आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। हाई कोर्ट से निर्णय आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके थे दोनों। हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अभी हाई कोर्ट से निर्णय आया नहीं कि दोनों नेता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस पिटीशन को स्वीकार किया गया है। अब सुनवाई इसमें कल होगी। 7 दिसंबर को ये याचिका रिट पिटीशन जो है दायर की गई थी, जिसके बाद जानकारी मिली कि हाई कोर्ट ने सुनवाई उस दिन के लिए टाल दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होगी। हालांकि हाई कोर्ट ने अभी इस पर अपना फैसला सुनाया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही दोनों नेता सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी इस याचिका को लेकर पहुंचे थे और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वीकार किया गया है। कल इस पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो इस वक्त का बेहद बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से जो रिट पिटीशन दायर की गई थी, यहां पर परिसीमन को लेकर के और आरक्षण का मुद्दा इसमें उठाया गया था और हाई कोर्ट में भी 7 दिसंबर को ही ये याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस दिन ये सुनवाई टली थी। हाई कोर्ट ने हालांकि इस पर अपना भी कोई फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक सैयद जाफर और जया ठाकुर अपनी याचिका को लेकर पहुंचे और कोर्ट ने उनकी इस याचिका को स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उस पर कल सुनवाई होगी। भोपाल से आकाश मेरे सहयोगी अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, अभी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है याचिका, कल सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए पूजा, बता दूं कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था और रोक लगाने से इनकार हाईकोर्ट ने कर दिया था, लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस के नेता है सैयद जाफर और कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर 7 दिसंबर को ही हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर चुकी थी। यानी कि जब पहली तारीख हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं के लिए निर्धारित की गई थी और उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे टाल दिया था। 9 दिसंबर नई तारीख निर्धारित की गई थी और उसी दिन यानी कि 7 दिसंबर को ही दोनों नेता हाई कोर्ट पहुंच चुके थे। एक रिट पिटीशन लगाई गई थी आरक्षण और परिसीमन को लेकर। इस पिटीशन के जरिए सरकार के स्वादेश को चुनौती दी गई है, जिसमें आरक्षण और परिसीमन 2019 के हिसाब से न कराकर 2014 के हिसाब से कराए जाने की बात कही गई है। यानी कि वो ठीक है आकाश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सैयद जाफर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनकी तरफ से रिट पिटीशन दाखिल की गई है। जाफर साहब, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी, आपकी पहली प्रतिक्रिया हाई कोर्ट को लेकर, क्योंकि वहां पर भी आपने पिटीशन दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट भी कल सुनवाई करेगा आपके इस रिट पिटीशन पर। जी, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ये कांग्रेस और भाजपा का मुद्दा नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव बिल्कुल समय पे होना चाहिए। इस बात को लेकर जया ठाकुर द्वारा और हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले कई बार याचिका लगा चुकी गई है कि चुनाव जल्द हो, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो अध्यादेश लाकर 2019 के परिसीमन और 2019 के आरक्षण को समाप्त किया और उसके बाद 2014 के परिसीमन और आरक्षण को इस चुनाव में लागू किया, जिसको हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने अल्प समय में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गंभीरता को समझते हुए कल की तारीख निश्चित की है, जिस पे हम अपने पूरे तथ्य रखेंगे और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 2 सालों से लगातार जो उम्मीदवारी की उम्मीद लगा के बैठे थे, उनके अधिकार को छीनने वाली भारतीय जनता पार्टी को संवैधानिक जवाब कल मिलेगा। जाफर साहब, ये लगातार हम सवाल पहले भी पूछते रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन वो इस बात का जिक्र करते हैं कि कांग्रेस की तरफ से पिटीशन दाखिल नहीं की गई है, आपने निजी तौर पर की है। आप क्या कहेंगे, ये पिटीशन कांग्रेस की तरफ से है या आपने अपनी तरफ से इसको दाखिल किया है, इस याचिका को? प्रदेश के उन 10 लाख जनप्रतिनिधियों की तरफ से हमने मात्र प्रतिनिधित्व किया है कि मध्य प्रदेश के 10 लाख जनप्रतिनिधि जो पिछले 7 सालों से मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत चुनाव के रोटेशन के आधार पर होने वाले पंचायत और संविधान की धाराओं के तहत इंतजार कर रहे थे।
ये मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को चुनौती दी गई है। ठीक है, बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिसोदिया साहब, स्वागत है आपका। आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है सैयद जाफर और जया ठाकुर की इस याचिका को, कल सुनवाई भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर। देखिए, माननीय न्यायालय में जाने का सभी का संवैधानिक अधिकार है। अगर सैयद जाफर साहब माननीय न्यायालय में गए हैं और अपने तर्क वो जाके वहां रखते हैं और जब न्यायालय का फैसला आएगा तो उसका स्वागत हम सब लोग मिलकर करेंगे। संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा निर्णय लिया गया है और गैर राजनीतिक आधार पर पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत चुनाव होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शासन का, जो निर्वाचन आयोग का और माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, इनके जो निर्णय है, इन संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय में पूरी माफी के साथ रोकूंगी। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जाफर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आकाश, शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए।